अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। कूलिंग टावर्स की जो लाइन के अंदर ब्लो डाउन की लाइन होती है, जो ये आप देख रहे हैं उसके ऊपर एक सोलेनोइड वॉल लगा होता है, जो हमारे केमिकल मीटर के साथ ये आप देख रहे हैं जब जैसे ही टीडीएस वगैरह हाई होते हैं तो ये वाल खुल जाता है और आपका पानी ड्रेन हो जाता है और नया पानी आपके कूलिंग टावर के अंदर फिल हो जाता है। ये काम नहीं कर रहा से मुराद है कि ये प्रॉपर बंद नहीं हो रहा, हमारा पानी कंटिन्यूसली निकल रहा है। अब हम इसकी सर्विस करते हैं, तो इसके लिए सर्विस किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने इसके टॉप के ऊपर एक नट लगा हुआ है, इसको खोलेंगे तो ये आप देख रहे हैं हमारा नट खुल चुका है। इसके नीचे हमारी एक प्लेट लगी हुई है, इसकी स्पेसिफिकेशन की, इस सोलेनोइड की जो मैग्नेट बनता है इस सोलेनोइड की वजह से। तो इसके अंदर कॉइल है, जो ये कॉइल बाहर निकाल लेंगे हम, इसको मैग्नेट कॉइल भी बोलते हैं। उसके बाद एल्की की मदद से हम इसके एल्की बोल्ट खोलेंगे। तो दोस्तों साथ साथ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम एचवीएसी से रिलेटेड इस तरह की मज़ीद वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसके जो एल्की बोल्ट खोल लेते हैं। तो दोस्तों आपके इस सोलेनोइड वाल के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो भी आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो अभी हमारे ये एल्की बोल्ट खुलने लगा है, इसको भी खोल लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको आपने बड़ी एहतियात से बाहर निकालना है। ये आप देख रहे हैं, इसके सामने आपके ये डायाफ्राम जो पानी को ऑन ऑफ करती है, ये रबड़, जैसे ही आपका सोलेनोइड बनेगा तो इसके अंदर आपने इसको एहतियात से निकालना है। इसके अंदर छोटे छोटे दो स्प्रिंग होते हैं, एक बैक पुश के लिए और एक फ्रंट पुश के लिए। ये आप देख रहे हैं, इसकी बैक पुश के लिए ये बटन है कि अगर आपका जब सोलेनोइड एनर्जाइज होगा, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर किस तरीके से स्केल आई हुई है, जिसकी वजह से ये डायफ्राम प्रॉपर बंद नहीं हो रहा था और हमारा पानी कंटिन्यूसली यहाँ से आउट हो ही जा रहा था। यहाँ बाहर की जो होस बनी हुई है, इससे पानी इन होता है और आपका जैसे डायफ्राम ओपन होता है तो आपके सेंटर से पानी आपके ड्रेन लाइन में चला जाता है। यानी कि ये डायफ्राम वाल टाइप है, इसके अंदर से पानी मुसलसल गुज़र रहा था, यानी कि ये पानी को प्रॉपर बंद नहीं करवा रहा था। उसकी वजह थी कि डायाफ्राम के सरफेस के सामने जहाँ पे उसने बैठना है वहाँ पे आपकी स्केल आ चुकी थी और वो प्रॉपर आपका डायाफ्राम पुश नहीं हो रहा था। पुश कौन सा करता है, जैसे ही मैग्नेट बनता है तो जो आपकी डायाफ्राम है उसको बैक साइड पे जो रॉड है डायाफ्राम का, वो उसको पीछे की तरफ खींच देता है। ठीक है, तो जैसे ही मैग्नेट बंद होता है तो जो इसकी बैक साइड पे स्प्रिंग होता है, छोटा स्प्रिंग जो उस रॉड के अंदर, पुशिंग रॉड के अंदर है, वो इसको दोबारा से आगे की तरफ फोर्स कर देता है। ये आप देख रहे हैं, ये इसको पुश कर देता है। ये आप देख रहे हैं, इसकी जो बैक साइड पे स्प्रिंग होता है, जैसे ही मैग्नेट नहीं बनता, मैग्नेट बनना बंद होता है, तो ये बैक साइड इसको बैक स्प्रिंग इसको फ्रंट पे पुश कर देता है। लेकिन जैसे ही मैग्नेट बनता है तो मैग्नेट आप इसको बैक साइड पे इस रॉड को खींच लेता है, जिसकी वजह से पानी आपका, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ये काम करता है। तो इसकी हमने क्लीनिंग कर ली है, अब इसकी इंस्टॉलेशन भी करके दिखा देते हैं। तो इसके अंदर एक सील भी होती है, ये आप देख रहे हैं, ये रिंग सील है, ये पानी को बाहर लीकेज होने से रोकती है। अभी हम इसको पानी चला के इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं। फिटिंग के लिए वही प्रोसीजर है कि आपने जैसे निकाला है वही रॉड, ये आप देखें इसके फ्रंट पे भी रॉड है। सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर भाई एयर वेंट भी होता है। ये अगर आपका सुराख बंद हो जाएगा तो फिर भी आपका जो रबड़ है वो प्रॉपर ऑपरेट नहीं, एयर टाइट हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये सुराख आपका खुला होना चाहिए, बिल्कुल पिन होल होता है, तो इसको आपने लाजमी खोलना होता है। उसके साथ साथ आपकी रबड़ भी लीक हो सकती है, पानी आपका ना रुके, या आपकी रबड़ हार्ड हो सकती है। तो ये वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सोलेनोइड वॉल में आ सकती हैं। तो हम इसको कोई भी नोक वाली चीज़ से हम इसके होल को भी खोल लिया। इसके बाद हमने इसके रिंग को लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये रिंग अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये पानी की लीकेज आपकी बाहर आना शुरू हो जाएगा यहाँ से पानी। तो उसके बाद आपने इस तरीके से इसका डायाफ्राम रख देना है। ये आप देख रहे हैं, जो आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा है वो बैक पुश है, और ये आपका यानी कि ये जो स्प्रिंग हमने लगाया है ये इसको आगे की तरफ पुश कर देगा जब आपका सोलेनोइड मैग्नेट बंद हो जाएगा। जब आपका करंट मैग्नेट नहीं बना रहा होगा, करंट बंद होगा, आपका मैग्नेट नहीं बनेगा, तो ये बैक पुश, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी रॉड की स्प्रिंग की होजिंग है। इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हमारी कॉइल मैग्नेट वाली होती है। तो जब जैसे वो मैग्नेट कॉइल बनता है तो जो बैक स्प्रिंग होता है वो पुश हो जाता है और फ्रंट वाला
खुल जाता है, जिसकी वजह से आपका डायाफ्राम बैक साइड पे आ जाता है और आपका पानी, तो जैसे ही मैग्नेट ऑफ होता है, करंट ऑफ होता है, तो जो बैक स्प्रिंग है वो पुश कर देता है रॉड को आगे की साइड पे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप HVAC से रिलेटेड अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके। वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ कोई दूसरा मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है कि जो नॉलेज हमारे पास है, जो हम शेयर कर सकते हैं, इसको हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसके सोलिनोइड वाल्व को, इसके ऊपर दोबारा ये हमारी कॉइल आ गई। तो आई होप अब आपको इसके अच्छे तरीके से इसकी वर्किंग भी समझ आ गई होगी, इसकी सर्विस की, और इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम्स आती है, मेन प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर ज़्यादातर इसका डायाफ्राम लीक हो जाता है, इसके अंदर स्केल आ जाती है, जो आपको मैंने पिन होल दिखाया वो एयर टाइट हो जाता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको ऑन करके हम इसको मैनुअली भी ऑन कर सकते हैं। तो अब हम इसको मीटर को ऑन करते हैं। ये हमारा केमिकल मीटर लगा हुआ है, तो इसको हम TDS वाले से जाके इसको हम मैनुअल ऑन कर देंगे। तो इसको हम मैनुअली ऑन करते हैं। तो मैनुअली ऑन से मुराद है कि ये फुली ओपन हो जाएगा। अब हमारा पानी ड्रेन में जाना शुरू हो गया, और जैसे ही ये आप देख रहे हैं, ये वाल हम खोलेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये ड्रेन के अंदर हमारा पानी जाना शुरू हो गया। उसके बाद अब हम इसको बंद करेंगे मैनुअली, तो इसको प्रॉपरली बंद होना चाहिए। तो अभी हमारा पानी नहीं जाना चाहिए। तो ये इस तरीके से काम करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर लाजमी करें, और साथ में कमेंट के शुरू में बताएं वीडियो कैसी लगी।